अरे वाह, आप तो 10 बजे से पहले ही पूरा माल ले आई। जी पूरे 500 है, आप देख लीजिए। माल भले ही पूरा हो, लेकिन मैंने आपसे कह दिया था कि माल की क्वालिटी चेक करने के बाद ही माल लूंगा, और अगर कुछ भी कमी निकली तो पूरा माल वापस। जी देखने में तो अच्छा लग रहा है, चख के देखते हैं। देख ली मेरी ताकत, और अब देखना कि कैसे बिल्लू वो दुकान मेरे नाम करती है, वो भी 1 हफ्ते में। अच्छा देखते हैं। वैसे मैं जितना खुशी को जानती हूँ ना, वो तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। डरेगी जरूर डरेगी, और वो खुद ही सारे पेपर्स लाके मेरे इन हाथों में थमाएगी। काश ऐसा ही हो, लेकिन वीरू थमाएगी और थमा दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी सोच बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। एक दुकान के लिए तुम इतने खुश हो, जबकि वो दुकान तो अब तक तुम्हारे नाम भी नहीं हुई। तुम जानते हो, कल जिस लड़के के साथ मैं घूमने गई थी ना, वो तो खानदानी रईस है। नौकर चाकर, दौलत, बंगला, सब कुछ है उसके पास। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। लेकिन फिर भी आज तुम्हारी ये बहादुरी देखकर आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ, लेकिन अपना आने वाला कल भी तो संवारना है ना। और ये सारी दौलत खुशी के नाम है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो। वीरू, तू आ गया। देख वीरू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया, तेरा मनपसंद आलू का पराठा। और ये देख, तेरे को पालक पनीर बहुत पसंद है ना, मैंने तेरे लिए ये भी बनाया। जल्दी से इसे खा और मेरे को बता कि तेरे को कैसा लगा। वैसे तो मैं अपनी बेइज्जती भूली नहीं हूं, लेकिन समय की मांग यही है कि किस तरह मैं तेरे को अपने बस में रखूं।
वीरू, आज सुबह तेरे को क्या हो गया था? तू अपनी बिल्लों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है वीरू? देख, तू अच्छे से जानता है कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन छोड़, पता है मेरे को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा वीरू मेरे से बहुत प्यार करता है। और प्यार में ये छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती है ना। हाँ तो टॉपनर, और बंद कर अपनी ये बकवास। कान खोल के सुन ले बिल्लू, तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। बस एक बार वो दुकान तू मेरे नाम कर दे बिल्लू, फिर उसके बाद तू चाहे तो भाड़ में चल। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रोली चाहिए। क्या तू सच कह रही है? हाँ मौसी जी, दुकान के लिए वीरू ने खुशी का गला तक पकड़ लिया, उसे धमकी दी। ओए रोली, मतलब हमारा तीर ठीक निशाने पे लगा है। हाँ मौसी जी, अब देखना हमें हमारा सब कुछ जल्दी वापस मिल जाएगा। टाइम तो आपके पास नहीं है मेरे लिए। जब देखो काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, गलती से अगर मुझसे बात कर ली तो वो भी ऑफिस की ही होती है। ये तो खुश होने की बात है। हैप्पी टिप्स। तू क्यों सैड हो गई? मौसी जी, ये सब के चलते ना मेरे और सिद्धांत जी के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं। मुझे डर है कि कहीं ये बात और ना बढ़ जाए। आज सुबह भी मुझसे बात किए बिना चले गए वो। अरे ना रोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बेकार ही फिक्र कर रही है। ये समझने वाली बात है। एक बार सिद्धांत को पता चला ना कि ये सब कुछ तूने घर वापस पाने के लिए किया है, फिर देखना चुटकी में तुझे माफ कर देगा और फिर आई लव यू भी बोलेगा और गले भी लगा लेगा। हाँ, एकदम फिल्मी टिप्स। चलो हंसते 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 चले। चीची नीचे इंतजार कर रही होगी, ढूंढ रही होगी हमको। मर गई। ये बात तो मैं जानती हूँ मौसी जी, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरी मंजिल की ओर बढ़ता मेरा हर कदम मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी से दूर करता जा रहा है। शाम हो गई लेकिन सिमर और प्रेम अभी तक लौटे नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं उन्हें हमारे लड्डू पसंद आए भी या नहीं। रोली बेटा, जरा सिमर को फोन लगाना, पता करो कहाँ रह गए दोनों। लो, आ गए दोनों। सिमर बेटा, प्रेम बड़ी देर लगा दी। कहने का मतलब ये है सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? हमारी बनाई हुई मिठाई पसंद नहीं आई उन्हें? लो, कई सारी मेहनत पानी में। मुझे तो पहले ही लगा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सफल हो गया।
माता जी, उन्हें हमारे हाथ के बनाए लड्डू बहुत पसंद आए। और इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक बहुत बड़ी शादी है, उसके लिए हमें और 10,000 लड्डू बनाकर देने होंगे। माता जी, ये लीजिए, हम सबकी पहली कमाई। आज तुमने मुझे वो दिन याद दिला दिया जब तक तुझे और मैंने इसी तरह घर से मिठाई बनाने का काम शुरू किया था। और ऐसे ही दत्तू जी ने हमारी पहली कमाई मेरे हाथ में लाकर रख दी थी। माता जी, आज हम लोगों ने दत्तू जी के नाम को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। अब आप देखिएगा, हम सब साथ मिलकर इनके नाम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। दीदी, एक उंगली को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब पांचों उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल। हम सब की असली ताकत तो हमारी एकता में है। और देख इसी ताकत से हम सब मिलकर खुशी को हराएंगे। विराजेगी को मृगमत को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, दामन कुंडल शोभित नासा गजमोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजन ज्योति, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना दशनेर पद्मावती, दामन कुंडल शोभित नासा गजमोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजन ज्योति, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना दशनेर। माता जी, माता रानी ने हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक नई राह दिखाई है और हम सब इसे पूरा करके दत्तू जी के खोए हुए नाम और प्रतिष्ठा को वापस ले आएंगे। अपना खुद का एक अस्तित्व बनाएंगे। जी माता जी, दयानाथ केटर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें आगे भी कई ऐसे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। देखिएगा, अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और इसी तरह हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम सबका प्यार, मेहनत और हौसला देखकर अब मुझे भी यकीन हो गया है कि जल्दी हमारे पुराने दिन वापस आएंगे।
बात है। यहाँ तो एक दूसरे के हौसले बढ़ाए जा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग बन रही है, हाँ? बनाओ बनाओ, अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, हाँ? क्योंकि कंगाली में ना ऐसी बातें मन को काफी शांति देती है। लेकिन हाँ, ज्यादा सपने मत देखना, वरना टूटने पर ना दुख होगा। क्योंकि खुशी को हराना तुम सबकी बस की बात नहीं है। और सिमर, तू, मेरे को अच्छे से पता है कि तू अचानक बीमार कैसे हुई थी। क्योंकि घर से गायब होकर तेरे को ये सारी प्लानिंग जो करनी थी। मैं तेरे को ये कहना चाह रही थी कि ये जो बिजनेस करने के बारे में तू सोच रही है ना, इसे भूल जा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाम वापस लाने के चक्कर में बेचारे दद्दू जी की आत्मा ना इस लोक की रह जाए ना उस लोक की। बस खुशी खुशी खुशी। बंद करो अपनी बकवास। अब अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से दद्दू जी का नाम एक बार भी लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुशी, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। हम सबसे जो छीनना था तुमने छीन लिया, लेकिन अब और नहीं। अब हमें हमारी खुशियां वापस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से ऐसे बातें करे। लगता है सिमर भारद्वाज, तू भूल गई है कि मैं क्या कर सकती। याद है, सब कुछ याद है मुझे। तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारी शर्तें, सब कुछ याद है। लेकिन खुशी, शायद तुम एक बात भूल गई हो। तुमने हमसे हमारा घर छीना है, हमारी जिंदगी नहीं। तुम्हारे सारे काम खत्म करने के बाद हम क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और तुम अपना हुक्म हम पर सिर्फ तुम्हारा काम पूरा होने तक चला सकती हो, उसके बाद नहीं, समझी? रोली सही कह रही है। फिर चाहे हम लड्डू बनाएं या डांस करें, तुझे उससे क्या? चल गेट आउट हो जाए यहाँ से। तुम लोगों को क्या लगता है कि लड्डू बेचकर मेरे से मुकाबला कर पाओगे? खुशी स्वीट से मुकाबला कर पाओगे? साला मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो।